सुंदर होता है मन सुंदर। व्हील चेयर को छोड़ो, रील देखो। आ जाओ आ जाओ। अभी हमें व्हील चेयर पे बिठा दीजिए ना, हमें नहीं देखनी है रील। तुम्हें पता है सुजाता, ये जो एसी से चिंगारी निकल रही है ना, ये सब कुछ मेरा कमाल था, ताकि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? सुजाता, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं तो सोच रही हूँ ये वीडियो जाकर घर वालों को दिखा दो। राधिका रुको। अब तुम बता दो, दिखाओ या नहीं दिखाओ, बता दो। कहाँ जा रहे हो? वो माँ जी को ही प्रसाद देने जा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। ठीक है भाभी, अब जब आपने हमारा सच घर वालों को बताने की ठान ही ली है, तो हमारे सच के साथ साथ अपना सच भी जरूर बताइएगा। कौन सा सच? यही कि हमें सीढ़ियों से राधिका ने नहीं, आपने गिराया था। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? बकवास? भाभी, हमने भी ना एक बहुत अच्छी रील बनाई है, अभी दिखाते हैं आपको। भाभी जी। जी? अब वो माँ जी के डॉक्टर आए हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट? हाँ वही। हाँ ठीक है, तो आप चलिए, माँ जी को बुला के ले आते हैं। जी भाभी जी। ये भी क्या? भाभी, हम चाहते ना तो ये रील पहले ही घर वालों को दिखा देते, मगर हमने सोचा कि पहले उस राधिका से निपट लें। आपसे तो हम बाद में निपट लेंगे, इसलिए हमने ये नाटक किया। लगता है भाभी आप फिर से भूल गए कि इस खेल में आप सिर्फ एक प्यादा हैं।
भारी सामान गिरने से इनके पैर की हड्डी टूट गई है। इस खेल की रानी हम हैं। इसलिए भाभी, अब आपको जिसको जो बताना है बता दीजिए, क्योंकि अगर हम डूबे तो तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे सनम। भाभी, राधिका की वजह से हमारा पैर टूट गया। पता नहीं अब हम कभी अपने पैरों पर खड़े हो भी पाएंगे या नहीं। सुजाता, तुम यूं ही हिम्मत मत हारो, भगवान है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। दिव्यम जी, वो फिजियोथेरेपिस्ट आ गई हैं। तुम जाओ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। आपको कुछ झंझनाहट महसूस हो रही है? जी नहीं। अब कोई बात नहीं, हम कुछ दिन और एक्सरसाइज करेंगे। अभी अभी प्लास्टर निकला है ना, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आप लोग एक काम करिए माँ, हमें किसी आश्रम में छोड़ आइए। सुजाता, हम ऐसे किसी पर भी बोझ बन के नहीं रहना चाहते। तो हमें लगता है कि हम सारी जिंदगी सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे रहेंगे। इसलिए हमारा यहाँ से चले जाने बेहतर है। मुन्ना, माँ प्लीज, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप किसी पर बोझ नहीं हो, और अभी तो फिजियो का सिर्फ एक सेशन ही तो हुआ है। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। आप सुजाता बंसल हो, स्ट्रॉन्ग। क्यों राधिका, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ सुशीला, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या बताऊं, मेरी छोटी बहू है ना सुजाता, उसकी टांग टूट गई है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहू की भी तो टांग टूटी थी ना? तुमने कहाँ से इलाज करवाया था? अरे पूछिए मत बहन जी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने एक ही जवाब दिया कि टांग ठीक नहीं होगी। ये ट्रीटमेंट, वो ऑपरेशन, मगर डॉक्टरों को तो पैसे कमाने होते हैं ना। फिर हमने एक वैद्य जी को बुलाया, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वैद्य? हाँ, वैद्य जी ने ऐसा उपचार किया कि 10 दिन में बहू ठीक हो गई। मुझे उनका एड्रेस या फोन नंबर तो दे ही दो, मुझे पूरा यकीन है मेरी बहू का उपचार भी वही करेंगे। हाँ जरूर। क्या बात है, आज दुलारी ने वक्त से खाना लगा दिया। हाँ। दुलारी, जी भैया जी। खाने में नमक ही नहीं। एक छोटा सा काम कैसे नहीं कर सकते हो सही से आप लोग? दिव्यम जी, वो
ये हमारा खाना है। ये खाना तुम्हारा है मतलब क्या राधिका, इसमें नमक ही नहीं है। अब भैया जी, भाभी जी ने कसम खाई है, जब तक माँ जी का पैर ठीक नहीं होता है ना, तब तक चीनी वाला, नमक वाला और अपनी पसंद की कोई भी चीज नहीं खाएंगे। आज तो कढ़ी चावल भी बना था, वो भी नहीं खाया इन्होंने। ये क्या फालतू नाटक है राधिका, ये सब करके ना माँ का पैर ठीक नहीं होने वाला है, कमजोर हो जाओगी तुम, तबीयत और खराब हो जाएगी, फिर से भर्ती करवाना पड़ेगा। यही सब करना है क्या हमें? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो गलती हो गई है उसे तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन उसे सही करने के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये हमारा पश्चाताप है। पश्चाताप राधिका, लाइक सीरियसली? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मेरी माँ का पैर ठीक नहीं हो जाता ना, तुम्हारे किसी भी पश्चाताप का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, समझी? दुलारी, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो रहा है, और मेरे खाने में नमक होगा। माँ, माँ, मुन्ना, हाँ, हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? आपने दवाई खाई? आप चलिए नीचे वाले कमरे में आराम कर लीजिए, चलिए। जल्दी से मेरी बहू का उपचार कर दीजिए। क्या है ना, मैं सुजाता का दुख देख नहीं सकती। मर जाएंगे हम। भाभी, कुछ करिए भाभी, हम तो इस कुर्सी से उठ भी नहीं सकते। अगर भागे तो हमारी पोल खुल जाएगी। सुजाता, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। अब हम तैयार हैं। ये क्या कर रही हैं आप? माफ कीजिएगा वैद्य जी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी का इलाज करने का। ऐसे तो माँ जी के पैरों में और भी ज्यादा चोट लग जाएगी, और जो थोड़ी सी आस और उम्मीद बची है उनके पैर ठीक होने की, आपके इस तरीके से वो भी चली जाएगी। राधिका, तुम्हें इनसे ज्यादा ज्ञान है क्या? नहीं दादी जी, हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन ऐसे इतनी गर्म रॉड से किसी को भी मारेंगे तो चोट तो लग ही जाएगी ना। हमने इसी तरीके से बहुतों का उपचार किया है,
वो सब ठीक हुए हैं, उनकी तकलीफ दूर हुई है। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही तकलीफ को तकलीफ काटती है। तुम स्वस्थ हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि बीमार आदमी की तकलीफ क्या है। अब बिल्कुल सही कह रहे वैद्य जी। हमारी राधिका बहू की चमड़ी इतनी मोटी है कि वो किसी की तकलीफ बिल्कुल नहीं समझती। देखिए ना, अभी अभी गर्म रॉड लगने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैद्य जी, हम क्या कह रहे थे? राधिका, वैद्य जी और उनके उपचार, इन दोनों के बीच में विघ्न मत डालो तुम। और वैद्य जी, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप इलाज शुरू कीजिए। दादी जी, एक बार दिव्यम जी को आ जाने दीजिए प्लीज। हाँ माँ, एक बार बस मुन्ना को आ जाने दीजिए। आप विलम्ब करके आप अपना और हमारा समय खराब कर रहे हैं। ये रॉड मारते ही रक्त संचार शुरू हो जाएगा और वापस से पैरों में झंझनाहट आ जाएगी। लेकिन वैद्य जी, माँ जी के पैरों में तो झंझनाहट है। ये कौन मुखी क्या बोल रही है और इसको कैसे पता हमारे पैर के बारे में? अब तो सुजाता की पोल खुल गई, नाटक भी किया और उसका फांदा भी खुद ने फोड़ दिया। सुजाता के पैरों में झंझनाहट है? ये बात तुम्हें कैसे पता राधिका? आज दोपहर में ना माँ जी के पैरों में दर्द हो रहा था, है ना माँ जी? पुनः हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, वो थोड़ा सा दर्द हुआ था। और दर्द तो तभी होगा ना जब पैरों में झंझनाहट होगी। सुजाता, तुमने बताया ही नहीं। वो माँ, हमारे ध्यान से उतर गई थी बात। तो ठीक है, पहले हम 2 बार डंडा मारने वाले थे, अब 1 बार में काम हो जाएगा। हमें हमारा उपचार करने दीजिए। रुक जाइए वैद्य जी। दिव्यम, हाथ। कोई बेजान चीज नहीं है कि कैसे भी व्यवहार कर लो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी माँ है। उफ़, दिव्यम, पहले राधिका उपचार में दखल अंदाजी कर रही थी, अब तुम भी शुरू हो गए। तो और क्या दादी, और ऐसा इलाज करवाने की क्या जरूरत है हमें? और करवा रहे हैं ना हम डॉक्टर के पास इलाज। हाँ, लेकिन हर मर्ज का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं होता ना। अरे माना कि डॉक्टर के पास हर चीज का इलाज नहीं होता, अगर जो कोई जड़ी बूटी दे रहे होते, कोई लेप दे रहे होते तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये लोहे के डंडे से मारना, ये एकदम पुराने जमाने के बेकार और दकियानूसी इलाज हैं ये सब। हाँ दादी जी, दिव्यम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते कि जहाँ पे चोट लगी हो वहाँ पे दोबारा से चोट नहीं देनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी जख्म को कुरेदोगे तो और कुछ नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन होना है। और डंडे से मारना ये इलाज नहीं, इसे अत्याचार कहते हैं दादी। सारा मजा किरकिरा कर दिया। सुजाता को डंडा पड़ता तो कितना मजा आता। वैद्य जी, थैंक यू सो मच, लेकिन हमें आपके पास से कोई भी इलाज नहीं करवाना, प्लीज आप जाइए। एक मिनट, पर उन्हें इलाज करके देखने तो दो। लेकिन माँ को दर्द होगा ना दादी। और दादी जी, वैसे भी डॉक्टर के इलाज से माँ जी के पैरों में झंझनाहट आ गई। तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना। अगर आप लोगों को डॉक्टर पे ही भरोसा था तो हमें बुलाकर हमारा समय क्यों बर्बाद किया? वैद्य जी बात तो सुनिए। वैद्य जी बात सुन। हद करते हो तुम लोग। देख लेना, जब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स सुजाता का पैर का इलाज नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर तुम लोगों को वैद्य जी को ही बुलाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। लेकिन दादी, चुप रहो बस। दादी, माँ आप चिंता मत करो,
बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे और आपका ये पैर सही करवा के ही रहेंगे। हमें पता था कि इस बेतुके से इलाज से हमें हमारा मुन्ना ही बचा सकता है। असल में रोका तो राधिका ने है चाची जी। गरम रॉड के आगे हाथ रख दिया था उसने अपना। एक काम करते हैं, इस पे हल्दी का लेप लगा लेते हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बताओ क्या करना है? ये गरम तेल को कटोरी में डालना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है। दिव्यम जी, हम ये खुद से लगा लेंगे। ओके। तुम्हारी गलतियों की वजह से ही ना माँ की यह हालत हुई राधिका। पर पश्चाताप करने के चक्कर में नई मुसीबत अपने सर पे मत ले लो। तुम्हें रॉड को रोकना ही था ना वैद्य जी के हाथ से, तो रॉड को छीन लेती। उस रॉड के सामने अपना हाथ डालने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हमें उस समय जो सोचा हमने वो किया। थैंक यू, बट नो थैंक यू, क्योंकि इसकी भी जिम्मेदार ना राधिका तुम ही हो। हे भोलेनाथ, बस जल्दी से सब सही कर दीजिए। दादी का फोन। प्रणाम दादी, कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता तेरी सास कैसी है? अभी तक कुछ ज्यादा खास सुधार तो नहीं आया दादी। आप ही को इलाज बताइए ना, जिससे माँ जी की हालत जल्दी सही हो जाए। हाँ हाँ बताती हूँ। सुन, कच्ची हल्दी, लहसुन, पपीतों के पत्ते और वो लाल गुंदेल का फूल, ये सारी चीजें अच्छी तरह से पीस लेना और उसका लेप है ना अपनी सास के पैरों में लगाना। फिर देख तुम्हारी सास कैसी हिरनी की तरह दौड़ती है। दादी आप भी ना। अपनी सास की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उस सब के चक्कर में अपने कर्म मत फोड़ लेना। अपना ख्याल भी रखना। वापिस अस्पताल पहुंचे ना
तो हम 4 डंडे मारेंगे तुम्हें। कोई ध्यान दे ना दे, तुम खुद अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो राधिका अपने मायके वालों से हमारी शिकायत कर रही है कि हम उसका ख्याल नहीं रखते, उसके खान पान का ध्यान नहीं रखते। बताती हूँ। क्या लूच दिखाएगी अपना कमाल। लाओ राधिका, लगाओ ये लेप। आप ना इस लेप को 20 मिनट तक लगे रहने दीजिएगा, फिर उसके बाद हम आके साफ कर देंगे। 20 मिनट छोड़ो, अब ये 2 मिनट में सबके सामने भांगड़ा नाचेगी। हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं दादी। हमारे परिवार वाले ना हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब हम आखिरी बार बीमार पड़े थे ना, तो दादी जी, दिव्यम जी, पापा जी सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। हमें इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं। और अब हमारी बारी है ना कि हम अपनी माँ जी की अच्छे से देखभाल करें। और आपने जो उपचार बताया है ना, वो हम याद से करेंगे। अभी हम रखते हैं। प्रणाम। खुश रहो। हे भोलेनाथ, बस दादी का बताया हुआ ये लेप माँ जी के पैरों में लगाते उनके पैरों में जान आ जानी चाहिए। इन सभी सामग्री के साथ हम अपनी प्रार्थना भी इस लेप में डालते हैं। बस आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ये क्या लूच दिखाएगी अपना कमाल। ताई जी, आप यहाँ? अब वो राधिका बहू बदहजमी हो रही थी तो इसलिए सोचा सौंफ खा लूं। अच्छा, हम आपके लिए कुछ बना दें? नहीं नहीं, तुम जाओ, अपनी सास की सेवा करो, जाओ। जी। बड़ा शौक है ना सास की सेवा का। अब देखो सेवा का क्या मेवा मिलता है। या तो मिर्ची के जलन से सुजाता तिल मिलाकर खुद अपना भांडा फोड़ देगी, या फिर राधिका की क्लास लेगी। दोनों में मजे मेरे ही हैं। हाय, हमेशा सच बोलती हूँ मैं। ये क्या नई नौटंकी उठा करके ले आई हो तुम राधिका? अब कौन से नए वैद आ गए हैं? माँ जी, ये नुस्खा किसी वैद्य ने हमें नहीं बताया है, बल्कि हमारी दादी जी ने बताया है। उन्होंने कहा है ये लेप लगाते ही ना आपके पैरों में हलचल आ जाएगी। ये देखिए, उन्होंने ना आयुर्वेदा से देख के हमें बताया है। हमें कोई लेप वेप नहीं लगाना है। हटाओ इसे यहाँ से। हाँ सुजाता, क्यों फेंक रही हो? हमारी प्यारी राधिका बहू ने इतनी मेहनत से ये लेप बनाया है, थोड़ा सा तो लगा लो, इसमें दिक्कत ही क्या है? भाभी, हमें ये लेप नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना। अगर आपको इतना ही है ना तो आप ये लेप लगा लीजिए। कविता क्यों लगाएगी? सुजाता, या तो तुम ये लेप लगाओ या फिर मैं वैद्य जी को बुला रही हूँ। माँ कहाँ चली गई? दिव्यम जी, माँ जी शायद बाथरूम में है।
अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।